हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके इसको बोलते हैं, तो इसके बारे में लेके बहुत सारा आर्टिकल आ रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा आर्टिकल आया है। तो इसमें पूरी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि आखिर में इंडिया से रिलेटेड भी करके देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन है। तो ऐसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए जो मोदी गवर्नमेंट है ये सब चीज़ें करा रही हैं, ताकि क्या हो सके, वहाँ के जनता को मैनिपुलेट किया जा सके। मतलब इंडिया में इलेक्शन है तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट उठा सके। तो इसको लेके भी हम बात करेंगे, और आखिर में ये सब क्यों चीज़ें चल रही हैं और फ्यूचर में इसको लेके क्या हो सकता है, क्योंकि बार बार इंडियन गवर्नमेंट भी बोलती है। बहुत सारे नेताओं को देखेंगे कि हम पीओके ले लेंगे, तो इसको लेके भी मैं बताऊंगा आपको कि पीओके लिया जा सकता है कि नहीं, क्या सिनेरियो बनते हैं, कब तक ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और इसमें अभी हुआ क्या है देखेंगे। पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, पीओके, यहाँ पे देखने को 4 दिनों से यहाँ पे जो है युद्ध जैसे बिल्कुल हालात बने। 4 दिनों से बिल्कुल युद्ध जैसे हालात बने हैं, और पाकिस्तानी देखेंगे सेना को उतारा गया है। और सेना यहाँ पे कल तो ऐसा हुआ कि 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई। 90 से ज़्यादा लोग देखेंगे तो घायल हो चुके हैं यहाँ पे, और निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। समझिए, अब अपने लोगों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। हमारे यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट होता है, लेकिन देखेंगे बहुत कम ही लोग मरते हैं, और मरते भी हैं तो अपनी गलती से ही मरते हैं। सेना की गोली, सेना तो पहली नंबर की हम उतारते ही नहीं है। यहाँ पे हमेशा देखेंगे कोई भी छोटी मोटी बातें होती हैं तो यहाँ पे सेना उतारी जाती है, क्योंकि सेना ही देखेंगे तो पूरी तरह से गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। देश का भी प्रशासन जो भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सभी काम को वही देखती है। यहाँ पे तो गोलियां बरसाई गई और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं कि आखिर में ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं। तो इसमें यही चीज़ें दी गई हैं कि पाकिस्तान का जो पहला नंबर है, तो यहाँ पे आर्थिक संकट के वजह से ही ये चीज़ें हो रही है। जो इकोनॉमिक के वजह से देखेंगे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती है। अगर किसी देश की आप वैसे भी देखते हैं इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उसकी सेना भी मजबूत हो जाती है, सबसे स्टेबल देश भी हो जाता है, प्रशासन भी। इकोनॉमी होगी तो आप हेल्थ पे खर्च करिएगा, फिर एजुकेशन पे खर्च करिएगा। एजुकेशन पे खर्च करिएगा तो लोग समझदार होंगे, ज़्यादा ये प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होते हैं। ये सब चीज़ आपको देखने को मिलती है। लेकिन अब यहाँ पे है जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक है, और पिछले साल तो ऐसा होने वाला था कि जो पाकिस्तान था ये पूरी तरह से दिवालिया होने वाला था। लेकिन आईएमएफ वहाँ पे आके बेल आउट पैकेज देता है, जिसके वजह से ये बच जाते हैं। अब कोई भी देश आपको देखने को मिलेगा दिवालिया क्यों होते हैं, तो दिवालिया होने का एक ही कारण होता है, जब वो अपने लोन को नहीं चुका पाता है। तो लोन को नहीं चुका पाएगा, क्योंकि सभी जो गवर्नमेंट होती हैं तो वो पहले से लोन लेके रखती हैं। लोन कुछ ना कुछ, इंडियन गवर्नमेंट पे भी देखेंगे डेट है, तो ये लोन लेके ही देश चलाया जाता है। और लोन लेने के लिए फिर आपको ईएमआई, जैसे आप भी लोन लेते हैं तो ईएमआई भरना होता है, वैसे ही लोगों को भी ईएमआई भरना पड़ता है। गवर्नमेंट भी ईएमआई भरती है। अगर वो ईएमआई अपना टाइम पे नहीं चुका पाती है तो उसको वहाँ पे जो बोला जाता है कि पूरी तरह से गवर्नमेंट है बैंकरप्ट हो गई है, मतलब समझिए कि गवर्नमेंट दिवालिया हो गई यहाँ पे। लेकिन फिर अब क्या है, गवर्नमेंट और कर्ज लेती है, कहीं से कर्ज लेके इधर उधर पैसा करते रहती है, उससे कर्ज लेके वो ईएमआई भर दिए, उससे कर्ज लेके वो ईएमआई भर दिए। लास्ट ऑप्शन इन लोगों के पास क्या बचता है, आईएमएफ बचता है। आईएमएफ देखेंगे, या फिर ये लोग ज़्यादातर सऊदी अरब से भी पैसा लेते हैं, तो वहाँ से भी इनको बेल आउट पैकेज मिल जाता है। तो पिछली बार तो आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दे दिया था, जिसके वजह से ये दिवालिया होने से बच गए थे पाकिस्तान। तो ये है। अब इकोनॉमी आपकी समझिए कि सफरिंग करेगी, तो क्या होगा, आप वहाँ पे टैक्स बढ़ाइएगा, क्योंकि आपको नहीं पैसा कमाई हो पा रहा है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का एक ही सोर्स होता है कमाने का, तो वो टैक्स होता है। या फिर आप देखेंगे टैक्स, अब कहीं भी वो टैक्स ही बढ़ा सकती है। तो टैक्स यहाँ पे देखेंगे इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। एक तो पहले से ही वहाँ पे महंगाई बढ़ी हुई थी, और टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने। अब जो खाने पीने की भी चीज़ें थी तो वो 400%, 500% महंगी हो गई, जिसके वजह से वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे। और वो देखेंगे तो जैसा हमारा जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, तो उधर इंडस्ट्री नहीं थी स्टार्टिंग से ही, तो उधर भी उतना इंडस्ट्री नहीं है। वहाँ के लोग भी बहुत कृषि, ये सब चीज़ों पे, जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं उस पे आश्रित थे। अगर आप इतिहास में आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर शैली है, तो उन सब पे आश्रित ये लोग ज़्यादा थे। तो कंगाल हो चुका था, और सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा। देखेंगे कोई भी स्टेट अगर वीक है, मान लीजिए कि बिहार वीक है, तो बिहार को क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी बहुत सारी सब्सिडियाँ देगी, और वहाँ पे ग्रांट्स दिए जाते हैं। मतलब जो भी स्टेट वीक होता है उसको पैसा दिया जाता है ज़्यादा। आप देखेंगे एक तो फाइनेंस कमीशन जो हमारा होता है उसके तहत हम लोग देते हैं, और दूसरी नंबर आपको नीति आयोग भी देखेंगे तो पैसा देती है। और जो भी आप योजनाएं चलाते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा देती है, जो भी स्टेट वीक होती है समझिए फाइनेंशियली। तो यहाँ पे जो वहाँ का प्रांत है समझिए पीओके है, तो वो भी समझिए वीक है, तो यहाँ पे ग्रांट दी जाती थी, जो कि सब्सिडी, ये सब चीज़ें सभी बंद कर दी गई इन लोगों के द्वारा। और बंद की गई तो और उनकी इकोनॉमी हालत जो वहाँ के लोग थे उनकी ख़राब हो गई थी, फिर और प्रोटेस्ट यहाँ पे बढ़ गया।
तो ये हुई यहाँ पे। और बिजली और पेट्रोलियम के दाम भी देखेंगे बढ़ाए थे इन्होंने, और पेट्रोलियम के दाम तो वहाँ पे बढ़ेंगे ही। तो पेट्रोलियम के दाम वगैरह बढ़े, इसके वजह से भी लोग जो थे और परेशानी में आ गए, तो बहुत ख़राब हो गई थी। और कंगाल जो सूबा था समझिए, इसके वजह से दिक्कत हो गया। और बिजली आप देखेंगे तो बिजली जो है वहीं से प्रोडक्शन होती है, बिजली के मतलब उत्पादन जो होती है कश्मीर वाले इलाका जो वहाँ पे उन लोगों ने पीओके है वहीं पे होता है। और वो लोग समझिए बिजली से जूझ रहे हैं, मतलब बिजली उतना 24 घंटे तो आप दे नहीं सकते हैं। एनर्जी भी देखेंगे, रसिया से वो लोग ऑयल भी नहीं खरीद पाए क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे मना किया था, लेकिन हमारे देश ने रूस से भी अमेरिका की कोई बात नहीं सुनी और वहाँ पे सस्ते ऑयल खरीदे, और जिसके वजह से हमारे यहाँ पे बिजली देखेंगे 24 घंटे रही। मतलब बिजली की तो कोई डेफिसिट ऐसी हुई नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आप देखेंगे तो हर एक जगह पे बिजली की डेफिसिट है। तो बिजली जो प्रोडक्शन होता है तो वो पीओके वाले इलाकों में ही होता है, और ये पंजाब प्रांत जो है वहाँ पे भेजा जा रहा है। तो जिसके बाद इनका कहना ये है कि बिजली हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और हम ही को नहीं मिल रही है, पूरे देश में बिजली यहीं से जा रही है। तो इसको लेके भी बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। और फिर महंगाई का विरोध, तो महंगाई मैंने बताया यहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था वहाँ पे। महंगाई आपने देखा होगा बहुत दिनों पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कोविड के वजह से, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं बहुत महंगी हो गई थी, बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई थी वहाँ पे। और पीओके के अंदर ही बिजली प्रोडक्शन होता है जो मैंने आपको बताया, और फिर दिया जाता है तो पंजाब प्रांत में भेज दी जा रही थी। इसके वजह से भी लोग वहाँ पे गुस्सा में थे। और पाकिस्तानी सरकार ने एक नया टैक्स इम्पोज किया था, आपको ये भी देखने को मिलेगा, नया टैक्स इम्पोज ये लोग जैसे करते हैं वहाँ पे और विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। और अवामी एक्शन कमेटी है एक, देखेंगे पीओके में, इन्होंने फिर हड़ताल बुला दिया था, सभी जगह पे बंदी कर दी गई थी। अब बंदी कर दी गई थी और हड़ताल, पाकिस्तान प्रशासन देखेंगे इतना ये घबरा जाते हैं जल्दी कि हड़ताल करने से कहीं ये लोग फिर वहाँ पे इंडिया एक्शन ना ले ले और इलाकों को ले ना ले, तो इन सब की वजह से ये लोग बहुत क्विक एक्शन लेते हैं। और यहाँ पे अभी सब्सिडी दी भी गई थी, सब्सिडी भी अनाउंस करते हैं कि ये हड़ताल ये सब चीज़ें बंद हो। लेकिन अब जो जनता थी ये पूरी तरह से प्रोटेस्ट के मूड में आ गई थी, और प्रोटेस्ट पूरी तरह से शुरू हो जाता है जिसपे आंसू गैस और फिर देखेंगे गोलियां भी चलाई गई, जिसमें कि 4 लोग मरे। तो और प्रोटेस्ट फिर भड़क उठा और बहुत लोग सड़कों पे आ गए थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही है। और फिर देखेंगे जनता जो है ये सड़कों पे आ गई थी, तो ये मैंने बताया। और 90 से ज़्यादा लोग यहाँ पे घायल हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को हिरासत में अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करके जेल में बंद किया गया है। और ये पीओके में भेदभाव की जाती है। 2600 मेगावाट जो बिजली है वो प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं दी जाती है, बाकी प्रांत में यहीं से बिजली भेज दी जाती है। ये सब पूरा मुद्दा था जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इंडिया में भी बहुत सारा बात किया जा रहा है। अब जैसे मतलब हमने 370 हटाया, फिर अब पीओके, तो अब ये देखेंगे किसी भी देश का तो बाउंड्री समझिए ये चेंज होते रहता है। अगर आपने मतलब हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी बाउंड्री होती है वो बाउंड्री फैलते रहती है, कम होते रहती है। तो ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे, पाकिस्तान छोटे छोटे कंट्री वैसे भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, तो सर्वाइव ऐसा 1-2 देखेंगे, अगर रिसेशन या फिर ऐसा कोविड जैसा चीज़ें आती हैं तो देश वहाँ पे दिवालिया हो जाता है। और जो बड़ा देश होता है तो वो अटैक करके उस पर कब्जा कर लेता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखेंगे चीन ने बहुत सारा, अभी 13 देशों का लगभग समझिए कि 10-12 देशों का ज़मीन लेके बैठा है। तो वो स्ट्रांग है तो वो लेते जाता है छोटे देश को ज़मीनों को। तो वैसा ही है समझिए। अब इंडिया भी का प्रिडिक्शन किया गया 2047 तक, चाहे 2075 तक हम दूसरे बड़े कंट्री रहेंगे। हमारे पास अगर इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है तो आर्मी कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, सभी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो वहाँ पे समझिए कि लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब आगे की चीज़ें हैं, और आगे के वैसा समझिए कि पोजीशन बन जाता है, और जो सिनेरियो रहता है बन जाता है, वो आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, वैसा सिनेरियो बनता है। जैसे बांग्लादेश को हमने अलग कराया तो उन्होंने शुरू कराया, फिर देखेंगे वैसा सिनेरियो बना, फिर हमने बांग्लादेश को नया एक देश बना दिया। वैसे चीज़ें होती रहती हैं, कभी भी मतलब समझिए फ्यूचर में सिनेरियो बन सकता है जब हम लोग ले सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया आपको। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट।